नमस्कार। वाजी रसोई में एक और नए रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादी पार्टी वाली तंदूरी गोभी की सब्ज़ी। बिल्कुल वैसा ही स्वाद आएगा जैसा आप शादी या पार्टी में खाते हैं। एक बार गोभी की सब्ज़ी आपने ऐसे बना ली ना, तो इतनी टेस्टी बनेगी कि पूरा सीज़न आप ऐसे ही बनाकर खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस सब्ज़ी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये 1 किलो गोभी ले ली है, जिसे हमने नमक वाले पानी से अच्छे से धो लिया था 2-3 बार, और उसके बाद हमने इसको अच्छे से सुखा लिया है। तो चलिए अब इसके लिए मसाला तैयार करते हैं, क्योंकि इसका सारा स्वाद तो मसाले में ही है। 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर, पिसा हुआ जीरा पाउडर है। इसके साथ ही आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये लाल वाली मिर्च है, तीखी वाली जो होती है, हमने आधा चम्मच लिया है। और इसके साथ ही 1 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत अच्छा सा कलर आएगा सब्ज़ी में। और नमक डाल देंगे आधा चम्मच। हम मैरिनेशन के लिए नमक डाल रहे हैं। 1 चम्मच भर के हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये हमने घर पे तैयार किया है, आप बाज़ार वाला भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा क्रश की हुई अजवाइन। तो अब घर का बना हुआ 2 चम्मच इसमें हम दही डालेंगे। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम से अच्छा वाला दही हमने लेना है। और 1 चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, बहुत ही बढ़िया मैरिनेशन में टेस्ट आता है। साथ में डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और इसे अच्छा सा हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, यानी मीडियम कंसिस्टेंसी का इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको हम चलिए गोभी में डाल देते हैं। अभी मैंने थोड़ी कम गोभी ली है, बाकी गोभी बाद में मिक्स करेंगे, क्योंकि अच्छे से मिक्स करना एक से मुश्किल हो जाता है। तो सारा इसमें हम पेस्ट डाल देते हैं और इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए बाकी गोभी भी डाल देते हैं इसमें। तो सारी गोभी को हमने अच्छे से इसी तरह से मैरिनेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से गोभी में जो है लग चुके हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया से अंदर तक मसाले हमारे जो हैं वो चले गए हैं। तो ये अच्छे से मसाले का जो है अब्जॉर्ब कर ले गोभी, इसके लिए हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और 3 से 4 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग। हींग से बहुत बढ़िया टेस्ट इस सब्ज़ी में आता है, ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, और इसके साथ ही हम साबुत वाली जो मीठी सौंफ होती है वो भी 1 चम्मच डालेंगे। इन मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट इस सब्ज़ी में आता है। आधा चम्मच डाल रहे हैं हम इसमें जीरा। और जब ये मोटे मसाले अच्छे से चटक जाएं, तभी हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तो चलिए गोभी डाल देते हैं इसमें। अब गोभी डालने के बाद हम गैस को फुल कर देंगे। आंच को फुल करके हम इसे 4 से 5 मिनट लगातार इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें जो दही डाला है वो अपना पानी छोड़ता है। अगर हम इसको इसी तरह से ढक्कन लगा के पकाएंगे तो एकदम से ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल सॉफ्ट गोभी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तंदूरी गोभी बना रहे हैं, तो हमें थोड़े से इसमें जो है क्रिस्पी चाहिए। तो इसी तरह से हम 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे, ताकि इसका पानी जो है दही वाला वो अच्छे से सूख जाए। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, जब थोड़ा सा पानी बचेगा तो हम इसको ढक्कन लगाएंगे। तो इसी तरह से हाई फ्लेम पे हम इसको चलाते जाएंगे। तो 4-5 मिनट के बाद देखिए इसका पानी सूख चुका है, बिल्कुल हल्का सा इसमें पानी बचा है गोभी में। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल जो है 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो करीब 5 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ताकि सारा पानी सूखने के बाद गोभी जो है वो नीचे ना लग जाए। इसी तरह से उलट पलट करके इसको हम बदल देंगे। पानी लगभग सूख चुका है, लेकिन गोभी अभी हमारी थोड़ी सी पकना बाकी है। तो इसको फिर से ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट और पकने के लिए छोड़ेंगे। अब 5 मिनट के बाद एक बार फिर से इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए गोभी हमारी काफ़ी पक चुकी है और पानी इसका बिल्कुल सूख चुका है। यानी कि जितनी पकी हुई गोभी हमें चाहिए उतनी हमारी पक चुकी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए हमें। अब हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड कर लेंगे। तो ये डाल रहे हैं हम इसमें आमचूर पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टी मीठी सी गोभी बनती है, बड़ी अच्छी टेस्टी। और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे। आप नहीं डालना चाहें तो छोड़ दीजिए। ये थोड़े से हम अदरक के जूलियंस इसमें डालेंगे, टेस्टी लगते हैं। मिर्च खाते हों तो हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। अब इन सब मसालों को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा हम गोभी को नहीं पकाएंगे।
और इसके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी हमारी जो है तंदूरी मसाले वाली गोभी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी हमने इसको सर्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा जो कच्चापना अगर रह जाए तो हम इसको ढक्कन लगाकर करीब 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि अंदर से गोभी अपने मॉइस्चर में पक जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी गोभी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ही जब भी गोभी बनाएं तो इस तरह से गोभी बनाकर ट्राई ज़रूर करें, तंदूरी गोभी बनाएं। आप हर बार इसी तरह से बनाएंगे। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।